नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य लोकेश शर्मा आज आपके चैनल MS धार्मिक में लेके आया हूं आपके लिए विशेष जानकारी कि धनतेरस हम कैसे मनाएं, धनतेरस पे क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। क्योंकि अगर भूल कर भी आप धनतेरस पे कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें नुकसान हो सकता है, आपका घर बर्बाद हो सकता है। इसलिए आज वो जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि धनतेरस पे हमको क्या चीज़ नहीं खरीदना है। सबसे पहला हम देखते हैं, ज्योतिष अनुसार धनतेरस पर भूल कर भी आप लोहे की बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खरीदें, क्योंकि इस लोहे की वस्तु से घर में नकारात्मकता उत्पन्न होती है। अगर आप लोहे की वस्तु खरीदते हैं नुकसानदायक है। दूसरी वस्तु है हमारी कांच की वस्तु। अगर आप कांच का कोई भी सामान घर में लेकर आते हैं तो निश्चित ये मानिए कि ये कांच का सामान आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा, क्योंकि कांच का सूचक होता है राहु, और राहु अगर आपके घर में आएगा तो निश्चित आपके घर में वाद विवाद होना स्वाभाविक हो सकता है। इसके बाद तीसरी चीज़ है, धनतेरस के दिन हम एल्युमिनियम के बर्तन या एल्युमिनियम का कोई भी सामान लेकर ना आए, क्योंकि अगर हम एल्युमिनियम का सामान लाते हैं तो यह एल्युमिनियम भी राहु का सूचक होता है और यह भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा। यही कारण है कि पूजन पाठ में हम एल्युमिनियम का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए एल्युमिनियम की वस्तु भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। अब हमारी चौथी वस्तु आती है रंग, और रंग में भी क्या, काला रंग। काले रंग की कोई भी वस्तु आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना। काली वस्तु यानी कोई भी पात्र हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी रंग का कपड़ा भी हो सकता है, यानी काले रंग की वस्तु हमको नहीं खरीदना है। नंबर 5 में हम जानते हैं कि नंबर 5 में हमको क्या चीज़ और नहीं लेना है। इसको हम ध्यान दें कि तेली वस्तु, तेल से बनी वस्तु, घी है, घी के अलावा रिफाइंड कोई भी ऑयल है या तेली वस्तु, जैसे हमारा त्यौहार आ रहा है, चूड़ा नमकीन या कोई चीज़ खरीद लेते हैं तेल की बनी हुई वस्तुएं, तो धनतेरस के दिन भूल कर भी ये वस्तुएं आपको नहीं खरीदना है। और सबसे मुख्य बात, अगर आप ये चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ इस नंबर 6 की, अगर आप ये चीज़ खरीदते हैं तो निश्चित आपका घर परिवार बर्बाद हो सकता है धनतेरस के दिन अगर ये सामग्री लाते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरी बात पे, नुकीला सामान कोई भी चीज़ जैसे चाकू है, कैंची है, छुरी है जिसको हम बोलते हैं, ये सामग्री आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अगर धनतेरस के दिन आप ये चीज़ें खरीदते हैं तो निश्चित आपका घर बर्बाद हो सकता है। अगर आपको कोई गिफ्ट भी खरीदना है देने के लिए तो भी आप धनतेरस के दिन गिफ्ट अगर किसी को देने वाली चीज़ें हैं तो ना खरीदें। अब हमें ये जानना होगा कि हम क्या खरीदें और कैसे खरीद के लाएं कोई भी चीज़ें। तो सबसे पहली बात है कि हमको बर्तन या जो चीज़ हम खरीदते हैं उसमें हमको क्या लेना है। सबसे मुख्य चीज़ है आपको पीतल का बर्तन, तांबे का बर्तन, सोना, चांदी और हीरा, ये चीज़ें आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। इसमें भी जो बर्तन हम लाते हैं, अगर हम पीतल का कोई बर्तन लाते हैं, मुख्यतः पीतल का विधान है, अगर पीतल का बर्तन लाते हैं तो उसको लाने का क्या तरीका है। आप जब भी मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा जल डाल कर लाइए, या फिर उसमें कोई चावल के दाने या जो भी आप वस्तु खरीदते हैं छोटी सी उसमें डाल के लाइए, या फिर आपके पास जो खुले पैसे हों वो डालकर आप अपने घर लेके आइए। खाली बर्तन घर पे ना लाएं, क्योंकि धनवंतरी भगवान जब प्रकट हुए थे तो निश्चित रूप से धन से भरा हुआ घड़ा था, इसलिए वो उसको लेकर आए। इसके अलावा आप सोना, चांदी या हीरा जिसकी मैंने बात की, ये इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि इससे सौंदर्य की वृद्धि होती है और यह धन की श्रेणी में आता है, सोना, चांदी और हीरा, इसलिए हम इसको खरीदते हैं। कुछ लोग इस दिन धनिया भी खरीदते हैं। धनिये के बीज को बोने का एक रिवाज है, इससे भी धन, क्योंकि उसको धन की वृद्धि होती है, इसलिए धन बोना भी एक लाभदायक सिद्ध होता है। यहाँ पर एक किंवदंती भी है कि कुछ लोग यहाँ पे झाड़ू खरीद कर लाते हैं धनतेरस के दिन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू बिल्कुल भूल कर भी ना लाएं। अगर आपको झाड़ू लाना है तो यह पहले ही लेके आ जाएं धनतेरस से पहले, और लाते हैं तो एक सफ़ेद धागा जरूर बांधकर उसमें रखें झाड़ू में, जिससे कि धन की, लक्ष्मी की आवक होती है और लक्ष्मी का आपके घर में स्थिरता का वास हो जाता है। इसके अलावा दीपावली के दिन भी एक चीज़ आपको करने लायक है कि जो झाड़ू आप लाए हैं
वो किसी मंदिर में जाकर आप दीपावली पे दान करें तो इससे भी लक्ष्मी स्थिर होती है। और ये झाड़ू आपको दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले, जब सूर्य न निकल पाए उसके पहले मंदिर में रख के आ जाना है या ध्यान करके आ जाना है। एक और चीज बताना चाहूंगा, काफी लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं। मैं उनके लिए सुझाव देना चाहूंगा कि धनतेरस के दिन आप वाहन की खरीदारी ना करें। यथासंभव आपको वाहन खरीदना है तो इसका मूल्य, इसका पैसा धनतेरस के दिन के पहले ही पूरा पैसा आप चुका दें और उसके बाद ये जो है वाहन आप घर लेके आएं। अगर आप धनतेरस के दिन पैसा देते हैं, वाहन लाते हैं, तो ये शनि का सूचक है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुर्घटना और परेशानी का कारण हो सकता है। इसलिए धनतेरस के दिन अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपका घर बर्बाद होने से बच सकता है। ये जानकारी हमने इसलिए साझा की कि बहुत से लोग काफ़ी समय से चीज़ें ले रहे थे, इनको ज्ञान नहीं था। और हमारा मानना है कि अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी आएगी और आपका घर सुखमय सुंदर बनेगा। आप सभी के लिए आचार्य लोकेश शर्मा का नमस्कार।